ठीक है, जो है 2025-26 के मेन एग्ज़ाम्स जो आपके होने वाले हैं उनकी डेट शीट, राइट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इसमें हमने आपको जो मॉर्निंग शिफ्ट है, जो या जनरल शिफ्ट है, जो और या फिर जो इवनिंग शिफ्ट है, सभी की पूरी जो डेट शीट है वो शेयर की है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका ये है पहला जो पेपर है वो 10 तारीख को है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कैसे। यहाँ पे 10 तारीख को है, ठीक है। और 10 तारीख को यहाँ पे आपका 11th वाले बच्चों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का पेपर है। 11 तारीख को जो 9th वाले बच्चे हैं उनका आईटी वाला पेपर है। और 11th वाले बच्चों का ब्यूटी और वेलनेस का पेपर है। ये कॉमन पेपर हैं दोनों के। और जो टाइमिंग है शिफ्ट्स का वो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लास वाइज टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, कि किस क्लास का कब टाइमिंग है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो 13 तारीख को है, 13 तारीख को मैथ का पेपर है 8th क्लास वाले बच्चों का। 9th वाले बच्चों का संस्कृत पंजाबी उर्दू का है। और 11th वाले बच्चों का इंग्लिश कोर का पेपर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, अगली जो डेट है वो है 16 तारीख यानी फरवरी। ये जो एग्ज़ाम है आपके, ये फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं 2026 से, ठीक है। और डेट्स वही बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे जो 16 फरवरी को आपका जो पेपर है 8th क्लास वाले बच्चों का वो सोशल साइंस का है। 9th वाले बच्चों का मैथमेटिक्स का है। और 11th वाले बच्चों का भी मैथमेटिक्स का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दूसरा जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं बता दूँ पहले। यहाँ पे मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। कि मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट में तो 17 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, खासकर जो लड़कियों वाली शिफ्ट होती है, ये उसके लिए है, ठीक है। और जनरल शिफ्ट वाले स्कूल्स के लिए तो 17 तारीख को 3rd 4th 5th 6th 7th का कोई पेपर नहीं है। 8वीं वाले बच्चों का, लड़कियों वाले जो हमारे वो हैं शिफ्ट्स हैं, खासकर जनरल शिफ्ट, उसमें इंग्लिश का है। 9th में सोशल साइंस का है, ठीक है। और 11th में जो रहेगा वो 17 तारीख को, सॉरी वो 19 के बता दिए हमने। 17 तारीख को एक ही पेपर है 11th क्लास का, हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है। और अब यहाँ पे आगे जो बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे जो आपका रहेगा वो रहेगा 19 तारीख को। 19 तारीख को यहाँ पे 8वीं वाले जो हमारी गर्ल्स हैं उनका रहेगा, सॉरी, ठीक है। 19 तारीख को इंग्लिश का, और 9th वाले बच्चों का सोशल साइंस, और 11th वालों का कंप्यूटर साइंस और इन्फो पॉलिटिक्स। इसके बाद 21 तारीख को यहाँ पे 9th वालों का हिंदी है, और अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का पेपर 11th वाले बच्चों का है। साथ ही साथ 26 तारीख को यहाँ पे जो क्लासेस हैं हमारे यहाँ, जैसे तो 3rd का ईवीएस, 4th का मैथ, 5th का हिंदी, 6th का जो रहेगा साइंस, ठीक है। और 7th का सोशल साइंस, और 9th का यहाँ पे साइंस रहेगा, और 11th का फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस रहेगा। ये अभी जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनकी शिफ्ट की बात नहीं की जा रही है इसमें। जनरल शिफ्ट में बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं। तो एक तो जनरल शिफ्ट की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और एक हो रही है मॉर्निंग शिफ्ट की, जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 28 फरवरी को 3rd वालों का हिंदी, 5th वालों का इंग्लिश, 6th वालों का सोशल साइंस, और 7th वालों का संस्कृत पंजाबी उर्दू, ठीक है। 8th वालों का हिंदी, और 11th वालों का फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। आगे इसमें जो 28 के बाद है 5 मार्च को, तो 5 मार्च को 3rd वालों का मैथ रहेगा, और 4th वालों का इंग्लिश, 5th वालों का ईवीएस, ठीक है। और 6 वालों का संस्कृत पंजाबी उर्दू, 7th वालों का हिंदी। इसके बाद यहाँ पे 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं इस दिन। 9th का रहेगा इंग्लिश, और 11th का बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे 7 तारीख को 3rd का इंग्लिश, ठीक है। 4th का हिंदी, 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं, 6th का मैथ, 7th का साइंस, 8th का, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ इसका थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। 8th का संस्कृत पंजाबी उर्दू का जो है वो रहेगा 7 तारीख को, और यहाँ पर संस्कृत कोर का रहेगा 11th वालों का। 9th वालों का कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसके बाद 10 तारीख को फिर सॉरी 4th वालों का ईवीएस, 5th वालों का मैथ, 6th वालों का हिंदी, 7th वालों का इंग्लिश, और यहाँ पर 11th वालों का हिस्ट्री, ठीक है। और 12 तारीख को यहाँ पर 3rd 4th 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं, 6th में इंग्लिश, और 7th में मैथ, 8th 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और 9th वालों का रहेगा यहाँ पर हिस्ट्री, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड,
हाँ, हिस्ट्री और 12th जो हमारी तारीख है इसमें हम बता ही चुके हैं। इंग्लिश, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का रहेगा 11th वाले बच्चों का, ठीक है। और यहाँ पर आगे थोड़ा सा देख लेंगे एक बार खुद से भी कि 16 को कोई एग्ज़ाम नहीं है, कहाँ तक, 9th तक, ठीक है। केवल 11th वाले बच्चों का सोशोलॉजी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह का कोई एग्ज़ाम है। और 18 मार्च को यहाँ पे जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो भी 11th वाले बच्चों का रहेगा, जो है होम साइंस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी इवनिंग शिफ्ट्स के स्कूल होते हैं, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स में यहाँ पे जो बॉयज़ वाली शिफ्ट होती है ये उसके लिए यहाँ पे है। अब आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि 18 तारीख को आपका 3rd से लेकर 7th तक कोई एग्ज़ाम नहीं है। और 18 फरवरी, ठीक है, फरवरी मंथ से शुरू है ना, तो थोड़ा वो देख लेंगे। और ना ही 8th का, ना ही 9th का, 11th का हिंदी इलेक्टिव है 18 तारीख को। फिर 20 तारीख को जो आपका 20 फरवरी की बात हो रही है उसमें 8वीं वालों का इंग्लिश, 9वीं वालों का सोशल साइंस और 11th वालों का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद 23 तारीख को कोई एग्ज़ाम नहीं है 8th क्लास तक। फिर 9th का हिंदी है और 11th का अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री है। फिर 25 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, 25 फरवरी को 8th वालों का साइंस रहेगा, 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं, 11th का ज्योग्राफी। 27 तारीख को 3rd का ईवीएस, 4th का मैथ, 5th का हिंदी, 6th का साइंस और 7th का सोशल साइंस, ठीक है, और 9th का साइंस। 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं है इस तारीख में। और 11th वालों का फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस रहेगा। 2 मार्च हम आ जाते हैं आगे, तो 2 मार्च को 3rd का हिंदी है, 4th का कोई एग्ज़ाम नहीं, 5th का इंग्लिश और 6th का सोशल साइंस रहेगा। 7th का संस्कृत पंजाबी उर्दू रहेगा। 8th का हिंदी रहेगा। 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th का रहेगा हमारा यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 तारीख को देखते हैं। 6 तारीख को यहाँ पर 3rd का मैथ, 4th का इंग्लिश, 5th का ईवीएस, ठीक है, और 6th का संस्कृत पंजाबी उर्दू, 7th का हिंदी, ठीक है, और 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं है इस दिन। 9th का इंग्लिश रहेगा और बिजनेस स्टडीज़ रहेगा 11th का, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं आगे 9 तारीख, 9 मार्च को, ठीक है, तो 3rd का इंग्लिश, 4th का हिंदी, 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं, 6th का मैथ रहेगा, ठीक है, 7th का साइंस, ठीक है, और यहाँ पर जो है 8th का रहेगा संस्कृत पंजाबी उर्दू, ठीक है, और 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है। और 11th का संस्कृत कोर और बायोलॉजी का एग्ज़ाम रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11 मार्च को, तो 11 मार्च को 3rd का कोई एग्ज़ाम नहीं, 4th का ईवीएस, 5th का मैथ, 6th का हिंदी, 7th का इंग्लिश, ठीक है, और फिर उसके बाद 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं, 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं, ठीक है, यहाँ पे। और एक सेकेंड, और यहाँ पे जो है ये देख लेते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर 6 का हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया 7वीं वाले बच्चों का। 8वीं 9वीं का कोई एग्ज़ाम नहीं है। और जो हमारे 11th के बच्चे हैं उनका है हिस्ट्री, ठीक है। 13 मार्च की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 13 मार्च को बाकी क्लासेस का एग्ज़ाम नहीं है। 6th का जो रहने वाला है, ठीक है, 6th का जो रहेगा, 6th का रहेगा आपका इंग्लिश, 7th का रहेगा मैथ, 8th और 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th का रहेगा इकोनॉमिक्स का। और फिर 17 मार्च की बात करते हैं, तो 17 मार्च को बाकी क्लासेस का कोई एग्ज़ाम नहीं है 9th तक, केवल 11th और जो हमारी 11th क्लास है उसी का है, सोशोलॉजी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं, ठीक है। और सभी जो भी हैं वो अपना टाइमिंग और एक बार से देख लेंगे यहाँ पे। तो टाइमिंग ये रहने वाला है, क्लास वाइज दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी जो डेट शीट है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अपनी क्लास वाइज डेट शीट आप इसमें से देख के आसानी से लिख सकते हैं। हमने हर क्लास के लिए डेट शीट आपको ये बता दी है। और 13 फरवरी से 8th क्लास के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो अगर 8th वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बाकी सभी क्लास वाले बच्चे भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया से करिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।